महंगाई नहीं है। जब 10-10, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार का मोबाइल लेके चलाते हैं, मोटरसाइकिल से निपटे जाते हैं, जबकि मोदी जी घर बनवा दिए हैं हर चीज़, तो महंगाई कहाँ है? देत बाहन मोदी जी, लेकिन बीचवा से आदमी खा जाता है तो उनकर कौन कमी बा? उन तो देते हैं, उनकर कौनो गलती नहीं बा। बीचवा से जब आदमी कर्मचारी खा जाते हैं तो उनकर कौनो कमी नहीं बा। अब महंगाई कैसे नहीं करे बाहन? चाचा तो कहा था महंगाई ना बा, कुल लड़के मोटरसाइकिल लेके भागा था हुआ। चाचा तो प्रधान उनके तो बना बाहन तो का चाचा कहियन हो। हाँ, हमने गरीब बा तो हमने के लिए तो बतलाई बा। रामपुर गांव में है और हमारे साथ चाचा लोग हैं, बहिनी लोग हैं, भैया लोग हैं। चुनावी माहौल है, लेकिन आपको इससे पहले बता दूं कि यह गांव चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ की चंदा देवी प्रधानमंत्री के सामने बातचीत करती हैं और अपनी बातें बताती हैं, और वही बातें प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि क्या आप चुनाव भी कभी लड़ी हैं या आप चुनाव लड़ना चाहोगी, तब से यह गांव चर्चा में आ गया है। और कई मुद्दों पर गांव के लोग बातचीत कर रहे हैं। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने महंगाई पर क्यों नहीं पूछा, आपने सिलेंडर पर क्यों नहीं पूछा। चाचा जी का हाल चाल बा? ठीक बा। गांव के काफी नाम होत बा, कैसन लागत बा? बढ़िया बा। बढ़िया बा जी। चंदा देवी के बारे में का कहे चाहिए? चंदा देवी के बारे में ये कह चाहते कि उनको चुनाव टिकट मिले तो चुनाव लड़े हैं। जी। प्रधानमंत्री ऑफर दे गए तो गांव के लोग काफी खुश हैं कि गांव के लोग चंदा देवी को एक नेता चुनना चाहते हैं, नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। जी। इधर 10-20 गांव में चर्चा का विषय हो गया है, सब चाह रहे हैं चंदा देवी लड़े। जी। तो गांव में का समस्या बा कि जौन चंदा देवी हल कर दें या मोदी जी हल कर दें? जो योजना आता है सब चंदा देवी के माध्यम से सब करती हैं। जी। मोदी जी जो देते हैं वो सब गांव में विकास होता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है। आप महंगाई पर सवाल पूछते ही आप कह रहे हैं कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है। जब 10-10, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार का मोबाइल लेके चलाते हैं, मोटरसाइकिल से निपटे जाते हैं, जबकि मोदी जी घर बनवा दिए हैं हर चीज़, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई ना है ना। कोई कहा था 500 सिलेंडर 1100 कहाँ बा? उतर चुनावी माहौल हो, उतर लोग भड़काव करबे करी हैं। नाला नहीं है और नहाने धोने के सब दिक्कत हो रहा है। हम लोग के द्वारे पानी बुढ़ा, किसी के द्वारे जाते हैं तो चट्टे बात सुनते हैं, और नाला नहीं बना है हमारे और इधर अभी। मतलब गांव विकास नाला नहीं बना है। हाँ, और नल नहीं है हमारे लोग के घर, और नाला नहीं बा। पानी पीने के लिए दिक्कत होता है, पानी बहाए के साधन नहीं बा सर जी हमने के। तब यह मोदी जी आपसे मिलती तो का कहतीन, यही सब मुद्दा उठा देतीन? हाँ, हम मोदी से मिली थी है कही का कहतीन? यह कुल। हाँ। अब महंगाई कैसे नहीं करे बहन? चाचा तो कहा था महंगाई ना बा, कुल लड़के मोटरसाइकिल लेके भागा था हुआ। चाचा तो प्रधान उनके तो बना बहन तो का चाचा कहियन हो। हाँ। हमने गरीब बा तो हमने के लिए तो बतलाई बा। इनमें गरीबा लोग मार खाते हैं, अमीर थोड़ू मार खाते हैं। लोग क्या सोचती हैं कि क्या गांव में विकास होना चाहिए? एक युवा पीढ़ी है आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? काहे शर्मा रही हैं आप? मोदी जी से कुछ कहना नहीं चाहती हैं? चंदा देवी तो गई दहाड़ के आई है। महंगाई तो इतना किए हैं। हाँ, क्या अब बोल महंगाई रहे है? 8,000 10,000 की मोबाइल तो अपने मेहनत पे सब खरीदते हैं ना। तो अब बताइए इसमें 10,000 का मोबाइल कौन चलाएगा? जब मेहनत करेगा तभी ना चलाएंगे। अब महंगाई तो पेट्रोल पे भी हुई है। मतलब दर्द है आप लोगों का। प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे क्या आपकी बात? प्रधानमंत्री जी इतना योजना देते हैं, यहाँ के प्रधान क्या करते हैं? जो उनके नज़र में अच्छा रहता है उनको अच्छा सामान देते हैं, उनको चापाकल दे देंगे, सारी व्यवस्था दे देंगे, और जो उनके लिए नहीं रहता वो उनको कुछ नहीं देते। ऐसा क्यों? हाँ, भेदभाव होता है। क्यों गाँव में ऐसा होता है? सबके लिए योजना तो एक बराबर होती है। तो आपने इस बात की शिकायत कभी अधिकारियों से नहीं की? नहीं किए। हाँ। आज कर देंगे वहाँ जाकर, फिर इसी तो गांव में रहना है, फिर वही लोग हम लोग को सताएंगे। क्या मतलब है करने का? मतलब गांव में एक तरह से कहें भेदभाव हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। नहीं, बहुत कम होता है। हाँ। बहुत कम विकास होता है यहाँ पे।
वो देखा सर जी देत बाहन मोदी जी, लेकिन बीचवा से आदमी खा जाता है तो उनकर कौन कमी बा? उन तो देते उनकर कौनो गलती नहीं बा। बीचवा से जब आदमी कर्मचारी खा जाता है तो उनकर कौनो कमी नहीं बा। कर्मचारी पर लगाम ना लगा पाओ थन मोदी जी, नहीं। यही कहा चाहता हूँ। हाँ सर जी, हाँ। यही बात है। तो आपसे मोदी जी मिलते ना, आप क्या कहते हो? यही बात कहते हैं सर, हाँ, यही बात कहते हैं, और क्या कहते हैं? यही बात कहते हैं कि मोदी जी आप जिसको दे रहे हैं वो बीचवा से खा जात बहन, हाँ। गरीब लोग नहीं पावत बहन, गरीब लोगन के पास सुविधा ना पहुँचता है। नहीं। ये एक दर्द है, हाँ। कहें कि गांव हाँ के लोगों हाँ का। बिल्कुल। देखिए गांव के लोग हैं का भैया, का हाल चाल बा? बढ़िया बा, बहुत बढ़िया तो बा। चंदा देवी के विधायक सांसद कुछ बना के छोड़बा है? हमने तो वह चाहा था ही सर। हाँ। हम लोग वही चाह रहे हैं हाँ। कि हमारे गांव का नाम रोशन होगा, सब लोग उस चर्चे में आएंगे, विकास होगा हमारे गांव का। हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी का हाथ बड़ा है, आशीर्वाद दें, हम लोग आशीर्वाद उनको दे दें। चलाएंगे। हाँ। अपना हाथ हमारे गांव पे रख दे, हमारा भी गांव अच्छा भला हो जाएगा। हाँ, क्या चाहते हैं गांव में क्या होना चाहिए? गांव में काम हो रहा है और काम होगा, विकास उनका हाथ होगा तो और अच्छा काम होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बगल के कई गांवों को गोद लिया है, पूरे बरियार। विकास अच्छा हुआ है, हर घर नाला, हर घर जल, रोड अच्छी रोड है। हर घर में कुछ कचड़ी फचड़ी नहीं बा, सब फेंका जात बाटे। फिर नाला बन गल बा, चापाकल घर घर में बा। अभी तो हमने के गांव में नहीं बा, मतलब तो हमनों को विकास हो जाई। हाँ, जिस गांव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव लिया है उसका विकास हो रहा है। हाँ हाँ। आप लोग को कहीं ना कहीं दर्द है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे गांव को भी गोद ले लेते तो शायद हमारे गांव का भी विकास हो जाता। बिल्कुल सर, ये सही ये बात काम है। तो मोदी जी को करना चाहिए। हाँ। ये काम करना चाहिए, थोड़ा हमारे ऊपर भी हाथ रखें। हाँ। बात कर रहे हैं हमारी भाभी से हाँ। कि उनको चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो भाई चुनाव लड़ाई अच्छी बात है। हाँ। हम लोग सपोर्ट करेंगे मोदी जी का, अपनी भाभी जी का भी, लेकिन अपना जो उनका थोड़ा लंबा हाथ है हमारे ऊपर भी रख दे, आशीर्वाद अच्छा हो जाएगा, हमारा भी विकास हो जाएगा। बगल गांव में आप देख रहे हैं जहाँ गोद लिए हैं वो हाँ, पूरे बरियारपुर में वो स्वर्ग बन गया है। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कें, नाले, ऐसा मकान, सबका एकदम स्वच्छता से भरपूर है वो गांव। यही थोड़ा ये वही तकलीफ होता है कि भाई हमारे गांव में भी आए, हम लोग भी, सब लोग लाभ उठाए उसका। हमारा भी गांव स्वच्छ रहे। कुछ लोग दूसरे के चापाकल पे जाते हैं पानी भरने, वहाँ झगड़ा होता है, हो जाता है, भगा देते हैं, बाल्टी फेंक देते हैं। कहते हैं हम खुद का लगवाए हैं चापाकल। आप बताइए, जब भरने नहीं देंगे तो हम लोग पियेंगे कहाँ से? अब हर घर जल योजना प्रधानमंत्री ला रहे हैं तो शायद इस समस्याओं से निजात हो जाएगा। हाँ सर जी, बस सबको यही। पानी कम से कम पीने को मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ये काम हो रहा है, अभी इसको पाइपलाइन हो रहा है, पाइप डाला जा रहा है, होता है 2 महीने 3 महीने में हर घर जल पहुंच जाएगा। और हमारे साथ लोकपति जी हैं, जो चंदा जी के पति हैं, और एक कैमरे के पीछे से अपनी पत्नी को कहें कि सपोर्ट करते हैं। आप ही कहीं जाना होना होता है तो आप ही ले जाते हैं कि हाँ, अकेले जाती हैं? नहीं, अकेले नहीं जाते, हम पहुंचाते हैं। आप पहुंचाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से बातचीत की आपकी पत्नी, और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, गांव के लोग तो काफी तारीफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अरे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पूरे गांव कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब फिट है, हाँ। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है, कैसे पहुंच गए सपनों में नहीं है, कुल बात रहे सर। हाँ, यही सब बात कर रहे हैं। और जो मेन बतिया आप छुपाए ले जाते हैं, जो प्रधानमंत्री का है ना, नहीं मेन मतिया हाँ? चुनाव लड़ा बदे। हाँ। हाँ, चुनाव का सिस्टम जब आई तब सिस्टम बनी। हाँ। अभी बहुत टाइम है, अभी 2027 में चुनाव होगा ना भैया। तैयारी पहले से करे पड़ी ना, चुनाव है। तो अभी 27 में है, टाइम आएगा, टिकट मिलेगा, तैयारी करेंगे। तैयारी होगा, पहले बनने लगेगा। तो ये जैसा सिस्टम रहेगा ऐसा होगा। तो आपका क्या विचार है, चुनाव लड़ाएंगे ना अपनी पत्नी को? नहीं, सिस्टम आएगा तो लड़ाएंगे, सिस्टम नहीं रहेगा तो नहीं लड़ाएंगे, सिस्टम के ऊपर है सब। तो आप चाहते हैं आपकी पत्नी विधायक या सांसद बन जाए? हाँ, क्या बात है, देख सकते हैं। और कुछ युवा हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया? सुनील कुमार। कहाँ इतना दूर खड़े हैं? दूर नहीं खड़े हैं, पास ही में तो हैं, हम कहाँ दूर खड़े हैं, बताइए आप। सुनील जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफें हो रही कि जहाँ पर उनका जिन्होंने पूरे बरियारपुर गांव को गोद लिया, काफी विकास हुआ है। ठीक है, विकास हुआ, हम भी देखे हैं। हाँ, विकास हुआ है, ठीक है, देखे हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी मेन मुद्दा तो ये है, उनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बताइए, रेलवे के वैकेंसी 2019 में आई है, अब
24 आने वाला है, 5 साल हो गया, कोई छात्र कब तक तैयारी करेगा? कोई चीज़ का लिमिट होता है ना। संविदा पे बच्चे को रख ले रहे हैं, कहते हैं सीट खाली नहीं है, तो संविदा पे क्यों रख रहे हैं आप उसमें? बताइए, रेल बेच दे रहे हैं, ट्रेन बेच दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म बेच दे रहे हैं, क्या बचा है? कहते हैं देश नहीं बिकने देंगे, देश की संपत्ति को बेच दे रहे हैं। लोग यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं और आप अपनी दर्द कह रहे हैं। हाँ, दर्द कर रहे हैं, जो दर्द है बयां कर रहे हैं हम, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपसे प्रधानमंत्री जी मिलते तो आप यही बात कहते हैं। वहाँ पे मिलने के लिए गए थे, लेकिन ऐसा व्यवस्था है कि हम मिल नहीं सकते उनसे, नहीं तो जरूर अपनी दर्द को बयां करते। एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है वो दर्द को समझता है, वो अपना फीलिंग महसूस करता है कि कितने दिन तक करेगा कोई चीज़, कब तक घर पे बैठे रहेंगे, बताइए। बाहर से तैयारी करते होंगे, पैसा भी लगता होगा। हाँ, तो लगता ही है, घर वाले सपोर्ट करते हैं, कब तक सपोर्ट करेंगे? अच्छा, बाहर जाते कितने महीने का खर्चा आमतौर पे हो जाता है? 5,000 6,000 महीने का आ जाता है लगभग। बनारस में रहते हैं तब, बाहर अगर रहेंगे तो इससे अधिक खर्चा होगा। तो बनारस में रहते हैं, इसकी वजह से 6,000 7,000 खर्चा होता है महीने का। मम्मी पापा कहाँ से कमा के पैसा देते हैं? खेती करते हैं, खेती में कितना पैदा होगा आप भी देख रहे हैं। महंगाई तो बढ़ गया है पहले से, बेरोजगारी भी बढ़ी है, नौकरी नहीं मिल रही। आप नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है, कहाँ मिल रही है आप बताइए। दावा तो करती है मोदी सरकार। दावा तो बस कागजों में करती है ना, लिखित करती है, लिखित दिखाइए कहीं, बस ऊपर से कह देती कि नहीं इतने लोग को रोजगार दे दिया है। अभी तक कितने लोग को रोजगार दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भी सपना है कि जो गांव की महिलाएं 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। हाँ, तो बनाए, हमें कोई वो आपत्ति नहीं है, लखपति बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। किसी को चुनाव लड़ाना है लड़ाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए उनको। अब बताइए, मध्य एमपी में कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो 500 में सिलेंडर देंगे। क्यों? बगल में राज्य नहीं है उसके उस राज्य को भी तो देखना चाहिए। वहाँ क्यों 1100 में सिलेंडर दे रहे हैं? बस चुनाव का हवा उड़ा रहे हैं कि हाँ यहाँ चुनाव है तो हम पे इतने का सिलेंडर देंगे, और वहाँ किसी दूसरे स्टेट में इतने का सिलेंडर दे रहे हैं। पेट्रोल जहाँ 75 का था 100 रुपये पार कर गया है, वो तो आप भी देख रहे हैं, पार किया है कि नहीं किया है? बहुत जगह हो गया भाई, कम किए हैं अभी। जहाँ पे 100 के ऊपर पेट्रोल का दाम है वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पे 100 के ऊपर दाम है वहाँ पे कांग्रेस सरकार है। तो काफी नाराजगी है आपकी नाराजगी है प्रधानमंत्री जी से, ये नाराजगी है कि इन दोनों चीज़ पर ध्यान देंगे तभी युवाओं का विकास होगा। युवाओं से कहते हैं कि चुनाव विकास ध्यान देंगे, लेकिन युवाओं पर जब ध्यान देंगे वो तब न आगे होगा विकास। तो अभी हम रामपुर में थे, खास बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि गांव में विकास हो रहा है, कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ गई है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।